हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और स्टूडेंट 1 से लेकर के 6 तक के सभी चैप्टर्स एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है वो सभी के सभी मैंने करवाए हुए हैं। तो कुछ चैप्टर स्टूडेंट वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डेड है और कुछ चैप्टर जो हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे रिकॉर्डेड है। तो धीरे धीरे जो कंटेंट है वो आपको अपग्रेड करता हुआ मिलेगा। धीरे धीरे कंटेंट को मैं अपग्रेड करता हुआ चल रहा हूँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि इंटीग्रेशन को मेरे दोस्त हम क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले एक डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक फंक्शन एज्यूम किया x रेज टू पावर 4। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो y का डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। अभी अगर हमने x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया ये। और इंटीग्रेशन क्या कहता है, एंटी डेरिवेटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें तो वापस से जो है वो सेम फंक्शन मिलना चाहिए। तो करते हैं, देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट, एंटी डेरिवेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, 4x रेज टू पावर 3। और देखिए इसमें हमने डिफरेंशिएशन में हमने क्या लिखा था, d अपॉन डी एक्स लिखा था। डिफरेंशिएशन में हमने d अपॉन डी एक्स लिखा था, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन करना था वो विद रिस्पेक्ट x करना था। वह यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, dx लिखेंगे। तो i इज इक्वल टू 4, देखिए यहाँ से कांस्टेंट है और हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स क्यूब का इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, देखिए 4 को लिखना है एज इट इज़ इंटू एक्स। डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, पावर में से मेरे दोस्त हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, पावर में हम 1 को करेंगे ऐड। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, पावर में हमने 1 कर दिया ऐड और फिर डिवाइडेड बाई। और इसमें डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, पावर को हम आगे लेकर के आए थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसको नीचे लिखा जाएगा 3 + 1 इस तरह से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एंटी डेरिवेटिव कितना आ गया यहाँ से, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी। और स्टूडेंट, ये जो सी है ना, ये होता है कांस्टेंट टर्म। अब ये सी कहाँ से आया, सी हमने क्यों ऐड किया, देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन एज्यूम करता हूँ x² + 8। एक फंक्शन मैं एज्यूम करता हूँ x + p और एक फंक्शन मैं एज्यूम करता हूँ x² + q। अब इन तीनों ही केस में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x, और 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सिमिलरली x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और p का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और q का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन में हम कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट आ जाता था तो उसका हम डिफरेंशिएशन क्या करते थे, यहाँ भी हमने 0 लिखा, इधर भी 0 लिखा, इधर भी 0 लिखा। तो इसीलिए मेरे दोस्त एंटी डेरिवेटिव में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद इन सभी फंक्शन को, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट 8 है, यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, इन सबको एक कांस्टेंट टर्म का नाम डाल दिया जाता है, वो क्या होता है, c। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए
एक फंक्शन और दिया हुआ है i इज इक्वल टू, मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है एक्स स्क्वायर का। तो i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में आप 1 ऐड कर दीजिए और जो ये पावर में लिखा हुआ है सेम डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब डिवाइड करना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/3 प्लस सी। अब इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं देखिए, तो इसका स्टूडेंट कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको छोटा कर लेते हैं एक बार। इसका स्टूडेंट कुछ बेसिक फार्मूला है, क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स रेज टू पावर एन का इंटू डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सेकेंड फार्मूला है मेरे दोस्त, अगर हमें 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग मोड x प्लस सी। यानी कि अगर हम log x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे 1/x। तो सिमिलरली अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, log मोड x। उसके बाद एक फार्मूला और है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते थे किसका, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता था a रेज टू पावर x का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या करते थे, ax एज इट इज़ इंटू लॉग ए। लेकिन अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, ax एज इट इज़, और ये जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है ये डिवाइड में चला जाएगा प्लस का c, इस तरह से। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इंटीग्रेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आइए इसके बेस पे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस सी। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स रेज टू पावर 6/6 प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 1/x रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स। तो जैसे किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम न्यूमरेटर में ले जा करके करते हैं, तो सिमिलरली किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हम न्यूमरेटर में ले जा करके करते हैं। तो x रेज टू पावर -3 प्लस 1 कर दिया, और यह -3 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको सॉल्व किया तो x रेज टू पावर -2/-2 प्लस सी। इसको नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा -1/2x²। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या बोला हुआ है, 1/√y इंटू डी वाई। तो सबसे पहले अब हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा इधर, y रेज टू पावर 1/2 इंटू डी वाई। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो y रेज टू पावर 1/2 नेगेटिव हो जाएगा इंटू डी वाई। अब देखिए y रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा y रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, और ये 2 पलट के चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √y प्लस सी। अब आइए मेरे दोस्त इसका सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें देखिए ये गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्या गिवन है, इंटीग्रेशन हमें करना है 5 रेज टू पावर x इंटू डी एक्स का, और अभी अभी हमने डिस्कस किया है ax का केस। तो 5 रेज टू पावर x तो एज इट इज़ रहेगा अपॉन a का काम कौन कर रहा है 5 प्लस सी। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 7 रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर x इंटू डी एक्स।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यू है, दोनों पे पावर क्या है, सेम, इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर ए का काम कौन करेगा, 7e करेगा, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 7e रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाई log 7e प्लस सी। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में गिवन है 4 रेज टू पावर एक्स अपॉन 9 रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/9 होल रेज टू पावर एक्स। भाई हाँ या ना, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों पे पावर क्या है, सेम है, तो 4/9 रेज टू पावर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वापस से ए का काम कौन कर रहा है, 4/9, तो 4/9 रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई log 4/9 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है क्या, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ई रेज टू पावर 2 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर -3। तो स्टूडेंट यहाँ से एक फार्मूला जनरेट ये होता है, स्टूडेंट यहाँ से फार्मूला ये बनता है कि अगर ई रेज टू पावर लॉग एक्स है तो इसको हम x के इक्वल लिख सकते हैं, किसके इक्वल लिख सकते हैं, x के इक्वल लिख सकते हैं। या फिर अगर ई रेज टू पावर 2 log x है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर log x का स्क्वायर है तो हम इसके पावर को आगे ला सकते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log x। अब भाई जब हम पावर को आगे ला सकते हैं तो पावर को हम उधर भी तो भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे e log x रेज टू पावर 2 और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ इस क्वेश्चन में होने वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा e log और x रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -3 इंटू डी एक्स, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर -3 इंटू डी एक्स। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -1 इंटू डी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू डी एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस सी। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, 5 2 log बेस में 5 है और ये x है, तो 5 और ये स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 5 एज इट इज़ log और ये पावर के x पे चला जाएगा स्क्वायर और ये बेस में 5 एज इट इज़। भाई हाँ या ना, फिर क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को देखिए, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए। जैसे ये ex में काम करता है वैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 3 2 इस तरह से काम करता है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो e है ही नहीं, तो अगर किसी भी लॉग के बेस में कुछ नंबर नहीं होता है तो हम यहाँ पर e लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 है तो ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स रेज टू पावर 3/3 प्लस सी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, देखिए क्या कहता है। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है क्या, 2 log 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करने लग रहा हूँ,
देखिए अगर यहाँ पे है लॉग, बेस में दिया हुआ है a रेज टू पावर b और c रेज टू पावर d दिया हुआ है, तो ये d जो है वो आगे आ जाता है अपॉन, और जो ये बेस वाला b है ये डिवाइड में चला जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो ये डिवाइड होता है, और ये लॉग और a ये वाला एज इट इज़ और ये c एज इट इज़। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। देखिए तो मेरे दोस्त 2 को तो लिखना है एज इट इज़, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू एक्स। भाई हाँ या ना। तो देखिए बेस पे पावर 2 है तो 2 लिखेंगे एज इट इज़, और ये पावर जो 2 है ना ये चला जाएगा इधर 1/2 में, क्योंकि डिवाइड करना है, और लॉग ये 2 एज इट इज़ और ये x एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर भी 2 बना दिया हमने, यहाँ पर भी 2 बना दिया। अब क्या लिखा जाएगा यहाँ से 2 लॉग ये 2 एज इट इज़, और ये 1/2 चला जाएगा x के पावर में। तो देखिए यहाँ भी 2 बन गया, यहाँ भी 2 बन गया, तो यहाँ से क्या बचा x रेज टू पावर 1/2 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे अब। तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज समझ आया होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।